आज का जो सुविचार है वो आपके कर्म सिद्धांत से ही जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ कर्म सिद्धांत की बात हमारे शास्त्रों में ऋषियों मनीषियों ने की है और भगवद गीता का भी एक श्लोक है बड़ा प्रचलित, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से दूसरे अध्याय में क्या कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हालांकि इसकी व्याख्या लोग करते हैं कि कर्म तेरे अधिकार में है, तुम्हारा अधिकार है, तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये थोड़ी सी मुझे व्याख्या समझ में नहीं आती है। मुझे लगता है अगर फल की इच्छा न हो, अगर आपकी इच्छा न हो कि हमें फर्स्ट डिवीज़न मिले, तो आप कर्म क्यों करेंगे? तो कहने का तात्पर्य वहाँ लोगों ने सही नहीं समझा है। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, काम करना तुम्हारा अधिकार है। यानी परीक्षा में आप बैठे हो, प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हो, आपने अपनी पढ़ाई की है और उस क्षमता दक्षता के आधार पर कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, कितना आएगा, कितना परसेंटेज आप पाओगे, ये आपके अधिकार में नहीं है। किसान खेती करता है, बीज बो देता है, लेकिन कर्म करता है, बोना और बाकी सारे काम खेती का करता है, लेकिन पैदा कितना होगा ये उसके अधिकार में नहीं है। तो पहला तो ये अर्थ समझ लीजिए जो आप लोग भी कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म जो है वह आप करिए, वह आपके अधिकार में है, विच इज विद इन योर कंट्रोल, एंड द आउटकम रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस इज नॉट इन योर कंट्रोल, इट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो कर्म सिद्धांत ये कहता है कि अधिकार कर्म का, इसीलिए उसी बात को तिलक जी ने भी गीता रहस्य पुस्तक लिखा तो उसी में इसको स्पष्ट किया कि गलत तरीके से लोग कहते हैं इसी अधिकार हमारा जो है मैं उसकी मांग करता हूं, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। तो इस तरह से कर्म सिद्धांत की बात कही गई। अब कर्म कैसे करना है, जो आपकी थॉट है कि आप कहां पर हो, किस पोजीशन में हो, आपकी क्षमता क्या है, दक्षता क्या है, योग्यता क्या है, आपके पास संसाधन क्या है, जिसकी कई बार मैंने चर्चा की है, उसी के आधार पर आप कार्य करो। उसमें भी मैं भगवत गीता से ही बताना चाहूँगा कि एक बात भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उसका माने गांधी जी भी उसका बहुत उससे प्रेरणा लेते थे, स्वधर्मो निधनम श्रेयम परधर्मो भयावह, कि आपका स्वधर्म क्या कहता है। अब स्वधर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, स्वधर्म यानी एक विद्यार्थी के रूप में आपका क्या धर्म है, क्या कर्म है, उसे करना है। मैं एक प्रिंसिपल हूं, मान लो यहां, एज ए प्रिंसिपल मेरा स्वधर्म क्या कहता है, शिक्षक के रूप में आपका स्वधर्म क्या कहता है, एक देश के नागरिक के रूप में आपका स्वधर्म क्या आचरण करना है। तो ये अपने स्वधर्म को जब आप पहचान जाएंगे, यानी कि हमें एक विद्यार्थी के रूप में क्या करना है, तो आप जब अपने स्वधर्म पर चलेंगे और सब लोग अपने स्वधर्म के आधार पर काम करेंगे, तो देश समाज जो है में शांति सुख समृद्धि स्थापित हो जाएगी। तो स्वधर्म का पालन करने की बात कहा है कृष्ण ने। तो देखिए इंग्लैंड का पूरे दुनिया पे शासन था, क्यों? एक छोटा सा देश अब दुनिया के इतने देशों पर शासन कर लिया, क्यों? क्योंकि उसके नागरिकों में स्वधर्म का भाव कूट कूट के भरा था कि हमारा एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारा काम है, हमारा जो धर्म है,
को निष्ठा पूर्वक विथ इंटेग्रिटी से हमें करना है। इसलिए क्या हुआ, सारी दुनिया में ब्रिटेन का राज्य रहा, इसीलिए कि स्वधर्म जो है उन लोगों ने फॉलो किया। तो आप जैसे विद्यार्थी हो तो आपको विद्यार्थी के रूप में अपना स्वधर्म क्या है अब आप बहुत अच्छे से जान सकते हो। टीचर पढ़ाते भी हैं तो जानते हैं। कहा भी गया काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थी के अलसस्य कुतो विद्या, आलसी के पास विद्या कहाँ से आएगी। तो कुछ क्षमताएं अपनी पहचानो और जो दुर्गुण हैं, डिमेरिट्स हैं, उनको दूर करो, क्षमताओं को पहचानो। और ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, बहुत सभी आप छोटे हो, आगे चल करके इन चीज़ों को समझोगे अच्छे तरीके से कि हमारे में क्या टैलेंट है, क्या एप्टीट्यूड मेरा है, क्या इंटरेस्ट है मेरा, मेरी IQ लेवल क्या है, किस में मुझे किस विषय में मेरी रुचि है, किस खेल में मेरी रुचि है, या किस कला विधा में मेरी रुचि है, या किस क्षेत्र में जाने की मेरी रुचि है। तो उसी अनुसार आप अपना जीवन तय करते हैं और वैसा बन जाते हैं। धन्यवाद।